हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की सेकंड क्लास में। जैसा कि सभी को पता है कि हम हमने आर ओ के लिए हिंदी की क्लास शुरू की आप लोगों के लिए। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए आप लोग। आइए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए हिंदी की क्लास। ठीक। जय हिंद दोस्तों। मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर हो तो सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। फटाफट जुड़ जाएं सभी लोग। हम्म, वॉइस मेरी आ रही है? कमेंट करके जगह बताएंगे। शायद। चलिए, मेरी वॉइस आप सभी को शायद क्लियर है। आइए क्लास शुरू करते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्लास में, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या तो ज़रूर बताइएगा। ठीक। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें से हाँ, हम एक चीज़ और बता दें हम लोग को, हम विलोम शब्द आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी में। ठीक है, विलोम शब्द पढ़ाना शुरू किए हैं हिंदी के लिए, आर ओ के लिए विलोम शब्द से शुरू कर रहे हैं। 6 चैप्टर्स हैं, 6 हम पढ़ा देंगे आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। 60 क्वेश्चन आते हैं आर ओ में, 60 क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक। यहीं से चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका विलोमार्थक दृष्टि से कौन सा एक युग्म कौन सा अशुद्ध है? क्या करना है? अशुद्ध युग्म बताना है। ठीक है। तो सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन और मोक्ष, कौन कौन सा अशुद्ध है? ए भी अशुद्ध है और ए भी अशुद्ध है। ठीक, ए और सी दो अशुद्ध हैं, बाकी निरपेक्ष, सापेक्ष, बंधन, मोक्ष ये सब शुद्ध हैं। क्लियर है? ए और सी दोनों। क्यों? क्योंकि सचल का अचल हो जाएगा, चल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सचल का चल की जगह पे क्या होता है? सचल के हो जाएगा अचल। ठीक। सचल का अचल होगा। मौलिक का कृत्रिम होगा या फिर अमौलिक होगा, अनुदित नहीं होगा। क्या होगा? मौलिक का कृत्रिम हो जाएगा। मौलिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। इसलिए ये दोनों विकल्प जो हैं अशुद्ध हैं। ठीक। बाकी दो विकल्प शुद्ध हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी यही माना है। ठीक है, दोनों विकल्पों को अशुद्ध माना था। ठीक। 2017 के आर ओ का क्वेश्चन है ये, 2017 पीसीएस यूपी पीसीएस आर ओ का क्वेश्चन है। ठीक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक। किसकी बात हो रही है? प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या है? ठीक है। तो प्राची का विपरीत अर्थक बताना है, क्या हो जाएगा? प्रतीची। प्राची का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? प्रतीची। आप इस सब को हल्के में मत लीजिएगा, ऐसे ऐसे जो इजी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन अधिकतर गलत हो जाते हैं, हड़बड़ी में गलत हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में आदमी एक्साइटमेंट में ऐसे क्वेश्चन गलत कर देता है। ठीक है। चलिए, प्राचीन शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? प्रतीची होता है। नवीन का प्राचीन, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा ही, नवीन का क्या होगा? प्राचीन हो जाएगा। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है ये बताना है। ठीक है। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, उत्सर्जन, विसर्जन, जारज, औरस। ठीक है। सही शब्द युग्म क्या हो जाएगा? जारज का औरस होता है, ध्यान दीजिएगा, जारज का औरस जो है बिल्कुल सही है ये। अनुग्रह का क्या होता है? सॉरी, हाँ, आग्रह नहीं होता है, यहाँ पे अनुग्रह होता है। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह होता है, ये आग्रह नहीं होगा बल्कि क्या होगा? अनुग्रह होगा यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, यही सारी मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे आग्रह का विग्रह भी लगा के चले आते हैं। ठीक। तो अनुग्रह का विग्रह होता है। ठीक। अनुग्रह का विग्रह होता है ये। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। क्या होगा? अपकर्ष का उत्कर्ष होगा। अपकर्ष का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष होगा। ठीक।
अगला क्या है, उत्सर्जन का विसर्जन। उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है, बल्कि विसर्जन किसका, उत्सर्जन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आवाहन होगा। ठीक है, आवाहन का क्या होगा, विसर्जन होगा। आवाहन, आवाहन शब्द का विलोम क्या होता है, विसर्जन होता है। इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि ये सारे सही है, उत्सर्जन विलोम, उत्सर्जन का विसर्जन सही है, लेकिन ये आवाहन का विसर्जन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जारज का औरस होता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द का सही युग्म क्या बताना है, विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है इसमें से, इप्सित, अभिसित, अमित, समित, हया, वेहया, अघि, निरग, कौन सा सही युग्म है इसमें से? तो हया और बेहया हो जाएगा, हया का बेहया होता है और अघि का नीरग होगा। 2017 के पी आर में पूछा गया था। इसमें दो विकल्प सही हैं। यूपी पीसीएस आर लोक सेवा आयोग ने भी यही माना है। ठीक है, लोक सेवा आयोग ने भी दोनों विकल्प को सही माना था, इसलिए हम लोग दोनों विकल्प को आपको बता रहे हैं। ठीक है, दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। हया का क्या होता है, हया का मतलब होता है लज्जा या फिर शर्म करना। हया मतलब, हया का अर्थ क्या होता है, लज्जा या फिर शर्म होता है, इसलिए हया का बेहया हो जाएगा। बेहया का मतलब लज्जाहीन या शर्महीन होता है। और क्लियर, और कौन सा, हाँ, अधि, अघि, अघि का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पापी। अघि का अर्थ क्या होता है, पापी। ठीक, अघि का अर्थ पापी होता है। ठीक, अघ या फिर मतलब जिसने अघ या पाप ना किया हो उसको क्या बोलेंगे, नीरग बोलेंगे। ठीक, इसलिए अघि का विलोम क्या हो जाएगा, नीरग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। इसमें से एक युग्म कोई गलत है, उसको आप लोगों को बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा गलत है इसमें, ऑप्शन डी, अनुचर, परिचर। अनुचर का विलोम शब्द परिचर नहीं होता। ये दोनों क्या है, समानार्थी शब्द हैं। क्या है ये, समानार्थी शब्द हैं। बाकी सब क्या है, बाकी क्या है, तीनों बिल्कुल सही हैं। ठीक, बिल्कुल तीनों सही है। मौन, मुखर, बर्बर, सभ्य, शानदार, शर्मनाक, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से क्या है, एक युग्म गलत है, वह है। इसमें से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। आच्छादित और परिच्छन्न, ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि आच्छादित का विलोम क्या होता है, अनाच्छादित होता है। शायद पता होगा आप लोगों को, आच्छादित का विलोम क्या होगा, आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होगा। ठीक है, क्या होगा, अनाच्छादित होता है आच्छादित का विलोम। ठीक, अच्छा, अनाच्छादित। ठीक, आच्छादित का विलोम क्या होगा, अनाच्छादित होगा। ठीक, ठीक, अनाच्छादित का विलोम क्या होगा, आच्छादित का विलोम अनाच्छादित। ठीक, अनाच्छादित हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए। 2016 का आर का क्वेश्चन था ये, यूपी पीसीएस का जो री एग्जाम हुआ था 2016 में, उसी का एक क्वेश्चन था। ठीक, इसमें क्या करना है, आइए देखते हैं। गलत युग्म का चयन करना है। 2021 का मेंस का क्वेश्चन है, वो भी आर का 2021 का मेंस का क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्री की मेंस के क्वेश्चन प्री में भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या पूछा है, गलत युग्म कौन सा होता है, आविर्भाव, विभाव। आविर्भाव का विभाव नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है,
तिरोभाव होता है। ध्यान दीजिएगा, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, बाकी उन्मूलन का रोपण, अपराधी का निरपराध, विहित का निषिद्ध, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर बताइए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव, अभी हमने बताया। ठीक है, आविर्भाव देखिए सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये। ठीक, आविर्भाव का शब्द का विलोम क्या होता है? आविर्भाव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। ठीक, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? तिरोभाव होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। सरल शब्द का विलोम नहीं है। क्या पूछा है? सरल शब्द का विलोम नहीं पूछा, बल्कि पूछा सरल शब्द का विलोम नहीं है। इसमें से कौन सा है जो सरल शब्द का विलोम नहीं है? तो सरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? विरल। विरल जो है सरल शब्द का विलोम नहीं है, बल्कि कौन सा है? वक्र, कुटिल और कठिन, ये सब सरल शब्द के विलोम है। ठीक है, विरल नहीं होगा। विरल किसका विलोम है? सघन का विलोम होता है विरल। विरल किसका विलोम होता है? विरल होता है सघन का विलोम। किसका विलोम होता है? सघन का विलोम विरल होता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरल का विलोम सरल का विलोम बताइए। अभी हमने आप लोगों को बताया। ठीक, तो सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। मेंस आर मेंस 2021 का क्वेश्चन पूछ रहा है, विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? इसमें से कई सारे विलोम शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, इसमें विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है? ठीक, तो आइए देखते हैं। आगरा, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, अकीर्ण, विकीर्ण, थोक, परचून। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आगरा का विलोम क्या होता है? विग्रह नहीं होता है। आगरा का विलोम क्या होता है? दुराग्रह होता है। आगरा का विलोम गलत करके मत आइएगा आप लोग। ठीक, आगरा का विलोम क्या होगा? दुराग्रह होगा। ठीक, गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? जनतंत्र होगा। क्या हो जाएगा? गणतंत्र, सॉरी जनतंत्र नहीं, राजतंत्र। लोकतंत्र तो लिखा ही गया था। ठीक है, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र होगा। जहां पर राजा का शासन होगा। ठीक, तो गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र होगा। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र होगा। थोक का विलोम फुटकर होता है, सभी को पता है। परचून नहीं होगा, थोक का विलोम फुटकर होता है। ठीक, थोक का विलोम क्या होगा? फुटकर हो जाएगा। तो सही युग्म कौन सा है? आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। आकीर्ण का विलोम क्या होता है? विकीर्ण होता है। ये सही है। सही युग्म का पता करना था, और कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? इसमें से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? आइए देखते हैं। अधिष्ठित, प्रतिष्ठित। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? अनाधिष्ठित होगा, प्रतिष्ठित नहीं होगा। ठीक है, अधिष्ठित का विलोम अनाधिष्ठित। हाँ, अधिष्ठित का विलोम क्या हो जाएगा? अनाधिष्ठित होगा। ठीक, इसमें से सही युग्म चुनना है, तो अधिष्ठित का अनाधिष्ठित, अनाधिष्ठित। आस्था का विलोम अनास्था होगा। आस्था और विश्वास
नहीं होगा। आस्था का विलोम क्या होगा? अनास्था। अनास्था होगा। असूया का अनुसूया। असूया का विलोम क्या होगा? अनुसूया। बिल्कुल सही है। प्रमुख का विलोम सामान्य होगा। असूया का विलोम अनुसूया, ये बिल्कुल सही ऑप्शन सी। प्रमुख का विलोम क्या होगा? प्रमुख का विमुख नहीं होगा, प्रमुख का विलोम सामान्य होगा। प्रमुख का विलोम सामान्य होगा। प्रमुख का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन में क्लास देखते रहेंगे और कमेंट करके आप लोग बताते रहेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा। किसी भी तरह की कोई समस्या किसी क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें से एक युग्म गलत है और कौन सा युग्म गलत है, वह कौन सा है? आगरा, विग्रह। आगरा का विग्रह नहीं होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है और विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अभी मैंने पिछली का दो चार क्लास, दो चार वर्ड, ठीक है, दो चार सेंटेंस पहले, दो चार क्वेश्चन पहले मैंने ये आप लोगों को बताया था। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट। विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से कौन सा युग्म सही है? इसमें से सही युग्म बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है विलोम शब्द की दृष्टि से। तो कौन सा युग्म सही है? आकीर्ण का विकीर्ण बिल्कुल सही है। इप्सित अभिसित नहीं। आदृत का निरादृत, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इसमें से दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है, अभिसित नहीं होता बल्कि क्या होता है? अनिप्सित होता है। क्या होता है? अनिप्सित होता है। क्या होता है? अनिप्सित। इप्सित, इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है और दोष का विलोम गुण हो जाएगा, सदोष नहीं होगा, गुण होगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए और सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपत्यका का विलोम शब्द। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? उपत्यका का विलोम शब्द हो जाएगा अधिका। क्या होगा? अधियाका। स्तब्ध के लिए सही विलोम, स्तब्ध शब्द के लिए सही विलोम कौन सा है? स्तब्ध जो वर्ड है इसका सही विलोम बताना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से करते रहिएगा। ठीक, स्तब्ध का क्या हो जाएगा? अस्तब्ध हो। स्तब्ध का विलोम क्या होता है? अब अस्तब्ध। लब्ध का क्या होगा? प्रदत्त होता है। लब्ध का विलोम क्या होता है? प्रदत्त होता है। ठीक, लब्ध का भी ध्यान दीजिएगा, लब्ध का विलोम क्या होता है? प्रदत्त होता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तरायण का विलोम मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, आप सभी को, जिसको जिसको भी पता होगा कमेंट में बताइएगा। उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिणायन हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? दक्षिणायन हो जाएगा। आइए और नेक्स्ट देखते हैं। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा इसमें? विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है। विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्र, स्वाधीनता, वक्र, ऋजु। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वक्र का
ऋजु हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये। वक्र का ऋजु, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वक्र का क्या होता है? ऋजु होता है। ठीक। विशेष का विलोम आशेष नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति, आपत्ति नहीं होगा, संपत्ति होगा। स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है। क्लियर? स्वतंत्र का क्या होता है? परतंत्र। स्वतंत्रता का पर तंत्रता हो जाएगा। ठीक। स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा? परतंत्रता। विपत्ति का संपत्ति मैंने बताया आप लोगों को, विपत्ति का संपत्ति हो गया। विशेष का आशेष नहीं, बल्कि क्या होगा? सामान्य। क्लियर? चारों विकल्प, चारों ऑप्शंस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋजु का विलोम, क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल हो गया है। ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र हो जाएगा। ठीक। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। क्लियर? आइए, अनुरूप का विलोम, अनुरूप का विलोम क्या है? प्रतिरूप होगा। अनुरूप का विलोम क्या होगा? प्रतिरूप होगा। अनुरूप का अर्थ क्या होता है? जैसे सदृश हो गया, समान, योग्य, उपयुक्त, ये सब क्या है? अनुरूप का मतलब होता है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिरूप, मतलब नकली, जाली, ये सारे बनावटी। ठीक। अपरूप का मतलब क्या होगा? भद्दा होता है। रूप, भद्दा रूप, कुरूप, बदशकल। विरूप का अर्थ होता है कुरूप। ठीक। इसलिए क्या है? अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होगा। ठीक। आइए, अगला क्वेश्चन है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द। तृष्णा जो शब्द है, इसका उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तृष्णा का, तृष्णा का उपयुक्त अगर हम बात करें, सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द इसमें से कौन सा होगा? तृष्णा का, तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। तृष्णा का सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? वितृष्णा जो है इसका सबसे उपयुक्त हो सकता है, या फिर आतृष्णा होगा, या फिर वितृष्णा। आतृष्णा ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम लोग वितृष्णा को सही आंसर मानेंगे। ठीक। आइए आगे बढ़े। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? सभी को पता होगा। दीर्घायु का विलोम अल्पायु हो जाएगा। दीर्घायु मतलब लंबी आयु, अल्पायु मतलब छोटी आयु। ठीक है। चिरायु भी हो सकता है इसका समानार्थी। दीर्घायु का समानार्थी क्या है? चिरायु होता है। नश्वर का अनश्वर हो जाएगा, नश्वर का अनश्वर हो जाता है। और क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत हो जाएगा। क्षणिक क्या है? शाश्वत का विलोम हो जाएगा। क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द किसका? गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द कौन सा है? गगनचुंबी, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी को इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तल स्पर्शी। गगनचुंबी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तल स्पर्शी। 2016 का क्वेश्चन था ये, वो भी मेंस का क्वेश्चन था। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं प्री में। ठीक है। आरो प्री में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म इसमें से सही है? तो कौन सा सही है? तांडव, मौडव, अनृत, रित, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। ठीक है। इसमें कई सारे ऑप्शन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो सबसे सटीक आंसर होगा इसका क्या होगा? अनृत का क्या होगा? रित होगा। अनृत का क्या होगा विलोम? रित होता है। क्लियर? मुक्त का विलोम क्या होता है? मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है, विमुक्त नहीं होता है। ठीक है। मुक्त का विलोम क्या होता है? ग्रस्त होता है।
क्लियर। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? इसमें से जो विलोम शब्द दिए गए हैं इसका अशुद्ध युग्म कौन सा है? आप लोगों को क्या बताना है? अशुद्ध युग्म बताना है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अनंत, अनंत का असीम, असीम नहीं होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अनंत का अंत हो जाएगा, अनंत। अनंत का विलोम क्या होगा? अंत हो जाएगा, अंत, ठीक है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म, इसमें से सबसे सटीक शुद्ध युग्म आप लोगों को बताना है। चिराग, विराग, सरस, अरस, संयुक्त, व्युक्त, अवाचीन, समीचीन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देखने में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को लग रहे हैं, विराग, चिराग, सरस, अरस, संयुक्त, विमुक्त, वियुक्त, अविचीन, ठीक है, अर्वाचीन, समीचीन। तो जो सबसे सटीक शुद्ध युग्म कौन सा हो जाएगा? संयुक्त का वियुक्त होगा। लोक सेवा आयोग के द्वारा ध्यान दीजिएगा, जो उसने आंसर सही माना था उस समय, 2016 का ये क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। तो संयुक्त का क्या हो जाएगा? वियुक्त हो जाएगा। संयुक्त का विलोम वियुक्त होगा। विराग का विलोम क्या होता है? अनुराग होता है, ठीक। विराग का विलोम क्या होता है? अनुराग होता है। कोशिश करेंगे हम आप लोगों को सारे चारों ऑप्शन बताने की, ठीक है। सरस, सरस का विलोम अर्स नहीं होता है, बिल्कुल ये सारी चीजें ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सरस का विलोम क्या होगा? नीरस होगा। सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ध्यान दे के पढ़ेंगे, सारा कुछ दिमाग में रहेगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है, यह मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में बता ही चुका हूँ। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आइए आगे देखते हैं। प्रतिकूल, किसकी बात हो रही है? प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? प्रतिकूल का विलोम शब्द, सबसे सटीक विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल। प्रतिकूल का अनुकूल, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन है आविर्भूत, ठीक। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? आविर्भूत का सही विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभूत। कौन सा हो जाएगा? आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभूत होगा। अनास्था, अनास्था, ठीक है। अनास्था का आस्था हो जाएगा। अनास्था की अगर हम विलोम की बात करें, अनास्था का विलोम क्या हो जाएगा? अनास्था का विलोम आस्था हो जाएगा, ठीक। अनेकता का शायद सभी को पता ही होगा आप लोगों को, अनेकता का विलोम एकता हो जाएगा। अनेकता का विलोम एकता हो जाएगा। अगला क्या है? अनावृष्टि, अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि, अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि होगा। अनावृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज विलोम शब्द, अग्रज का विलोम शब्द क्या है? ध्यान दीजिए, सभी को पता होगा अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज होता है। अग्रज का विलोम अनुज होगा। और अच्छत का क्या होगा?